नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने का में बदलेगा में आज बात हम करेंगे हेल्थ सेवा का मल्टी ऑर्गन फेल्योर। मेडिकल जैसी सेवा में काम सिर्फ कागजों पर होने लगे तो आप क्या कहेंगे? तो आप इस पर तमाम तरीके के सवाल खड़े करेंगे। एमपी में सरकार की कोशिशों के बावजूद ग्राउंड पर अधिकारी और मेडिकल सेवा से जुड़े लोग काम करने के अपने तरीके बदल ही नहीं रहे हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी की जांच में प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज जिनमें गंभीर खामियां पाई गई, जाहिर है इसके बाद जवाब तलब और जांच का दौर अब चलेगा। लेकिन क्या चीजें बदल जाएंगी? बदलनी होती तो अब तक सब कुछ दुरुस्त नहीं हो गया होता। पब्लिक स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पर भी हमारे पास जवाब क्यों नहीं होते? ऐसे ही सवालों पर आज हम बात करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? हमारा फोन नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो अलग अलग जाकर हमने जगहों पर इस बारे में लोगों से बातचीत की। शिवपुरी के श्रीमंत विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी अभी तक मुहैया ही नहीं कराई जा रही। और इतना ही नहीं, यहाँ ज्यादातर डॉक्टर और स्टाफ अनुपस्थित रहता है। ज्यादातर डॉक्टर ग्वालियर से शिवपुरी अप डाउन करते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। ओपनिंग P2C मेडिकल कॉलेज ग्राउंड रिपोर्ट शिवपुरी। पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेज खोले गए। उन मेडिकल कॉलेजों में शिवपुरी का श्रीमंत राजमाता विजयराजे चिकित्सा महाविद्यालय भी है और यहाँ कई सारी सुविधाएं मुहैया भी हैं, तो कई सारी सुविधाओं के लिए लोग अभी परेशान हैं। अगर हम एनएमसी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर मध्य प्रदेश के 13 ऐसे मेडिकल कॉलेजों को चिन्हित करके उनसे रिपोर्ट मांगी है, उन्हें नोटिस दिया है कि कहीं ना कहीं इन मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का अभाव है। कहीं फैकल्टी नहीं है तो कहीं चिकित्सक नहीं है और कहीं मरीज नहीं है तो कहीं स्टूडेंट के लिए पढ़ाई नहीं है। ऐसे में इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों को किस तरह की परेशानी आती है और दरअसल मेडिकल कॉलेज में जिस तरह की चिकित्सा सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए, क्या वो बेहतर ढंग से मिल पा रही हैं। मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं को लेकर के मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर शिल्पा जी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो एनएमसी ने कहा है उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो सही बात है? एनएमसी की रिपोर्ट के हिसाब से फैसिलिटीज़ की कमी है। देखिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरा कार्य कर रही है कि वो जितना भी फैसिलिटी हमें दी जा रही है सरकार द्वारा उसमें अपना काम सुचारू रूप से कर सके। लेकिन हाँ, हमारे पास में थोड़ा फैकल्टी की कमी थी, लेकिन वो भी अभी थोड़ा पूरी हो गई क्योंकि इंटरव्यूज़ हो गए हैं। लेकिन रिएजेंट्स और बेड्स और इन सब बाकी जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड करना चाहिए, उसमें थोड़ी-सी कमी पाई जाती है अक्सर। लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए भी सरकार काम कर रही कर है। रही है। ये जो मेडिकल कॉलेज हमारे शिवपुरी का, इस मेडिकल कॉलेज में क्या वो सुविधाएं आपको मुहैया हैं जिन सुविधाओं के लिए इसको बनाया गया? नहीं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ नहीं है इसमें, इसके लिए यहाँ रेफ़र करना कुछ ठीक नहीं है। यहाँ से कई परेशानियों के लिए ग्वालियर भेज दिया जाता है और इतनी सुविधाएँ नहीं है जो मिलना चाहिए। कई लोग इतने परेशान होके जाते हैं और ना कुछ में कुछ कुछ कह नहीं सकते मतलब यहाँ। कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज ही नहीं है यहाँ? बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जैसे कि कैंसर है, कैंसर का प्रॉपर्ली इलाज नहीं मिल पाता। स्टेज कई रहती हैं उसमें वो वापस भेज देते हैं वहाँ से। और मस्तिष्क रोग भी हैं? मस्तिष्क रोगी हैं, मानसिक रोगी हैं। मानसिक रोगी को तो ऐसा है कि प्रॉपर्ली इलाज नहीं मिल पाता है यहाँ प्रॉपर्ली। मैं कहें तो बहुत सारे लोग परेशान हैं यहाँ से। सर, ये जो मेडिकल कॉलेज शिवपुरी है, तो इस मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में आपको लगता है कि जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया था उसकी पूर्ति हो रही है? जिस उद्देश्य के साथ तो बनाया गया था उसकी तो पूर्ति भी कहीं से कहीं तक बिल्कुल नहीं हो रही है। कभी पेशेंट परेशान होता है, कभी डॉक्टरों के लिए डॉक्टर नहीं मिलते। वैसे जो जिस चीज़ की सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं है। आप बता दीजिए, कई सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो होना चाहिए लेकिन नहीं है। कई बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज नहीं है, तो मेडिकल कॉलेज जैसी संस्था में आप लोगों को दिक्कत नहीं आती? बहुत दिक्कत आती है, जबकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर मेडिकल कॉलेज में सरकार का बजट खर्च करके जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है और मेडिकल में उसके बाद में भी बहुत सी सुविधाएं मरीजों को नहीं मिलती हैं। स्थिति ये है कि स्ट्रक्चर केवल नाम का है, जाकि कई गंभीर मरीजों को ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया जाता है। स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर हमें सभी तरह के डॉक्टर मिलना चाहिए। मरीजों को गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज यहाँ पर मिलना चाहिए। इसीलिए मेडिकल कॉलेज है। आपको क्या लगता है, मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ से निराश लौटना पड़ता है? जी सर, सुविधाएँ यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। कोई भी इलाज तरीके से नहीं हो पाता और कोई भी व्यवस्था इसमें तरीके की नहीं है। ज़्यादातर मामलों में ग्वालियर रेफर करते जी सर। हैं।
तो लगातार ना हम केवल लोगों से प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को किस तरह की समस्या है। अगर हम बात करते हैं कहीं न कहीं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की परेशानी है? जैसे कि यहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है तो अल्ट्रासाउंड के लिए प्राइवेट कराना पड़ता है। कई लोग गरीब लोग आते हैं जो खुद के इलाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो गरीब होने के कारण यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं। बट यहाँ अल्ट्रासाउंड ही नहीं होता है, उसके लिए बाहर इलाज करवाना है। उस कारण कई लोगों का जो इलाज है पूर्ण तरीके से हो नहीं पा रहा है। हम मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में हैं और जिस उद्देश्य के साथ मेडिकल कॉलेज शिवपुरी को बनाया गया, क्या वो पूर्ति हो रही है? मतलब मेजर बीमारियों का इलाज है या बड़े इलाज जो हैं वो मिल पाते हैं? नहीं प्रॉपर मिल रहा है, ये गलत है क्योंकि कोई भी बड़ा काम यहाँ पे आया है तो उसमें टाइम तो लगेगा। धीरे धीरे सुधार हो रहा है और काफ़ी हद तक काम अच्छा हो रहा है। बड़ी बीमारियों का इलाज मिल पाता है? नहीं, बड़ी बीमारी का भी नहीं मिल पा रहा है मगर आगे चल के भविष्य में मिलेगा। वही बात है कि मतलब जो बनाया गया है, तो आपको लगता है कि सुविधाएं पूरी जोड़ी जानी चाहिए? नहीं, जोड़े जाना चाहिए, जुड़ रहे ही हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ों में फ़र्क तो पड़ रहा है। अभी एकदम कोरोना काल में स्टार्ट हुआ है और अब काफ़ी हद तक यहाँ पे सुविधा मेरे को तो समझ में आ रहा है कि मिल रहा है। तो लोगों की बातें हैं और साफ तौर पर ज्यादातर लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मेडिकल कॉलेज शिवपुरी को और मेडिकल कॉलेज शिवपुरी की तरह मध्य प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेज जो लगातार एक के बाद एक पिछले कुछ सालों में खोले गए, उनको खोल तो दिया गया लेकिन फैकल्टी की कमी है और कई सारी बीमारी ऐसी हैं जहां इनका उपचार ही नहीं है। ऐसे में अगर ये मरीज दूर दराज से आकर उम्मीद लाते हैं तो उनकी उम्मीद टूटना कहीं ना कहीं सरकार को सोचने पर मजबूर जरूर करता है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी देवराज के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। शहडोल के बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में 5 साल बाद भी डॉक्टरों की कमी है। यहाँ सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। मरीजों के लिए कई सुविधाएं शुरू ही नहीं हो पाई हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी बहुल शहडोल संभाग में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज की स्थापना आज से 5 साल पहले की गई थी, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। आपको हम बता दें कि शासन द्वारा यहाँ डॉक्टरों के 120 पद स्वीकृत किए गए थे, लेकिन अब तक मात्र 78 पद ही डॉक्टरों के भर पाए हैं। साथ ही यहाँ पर जो CT स्कैन होता है, ब्लड बैंक की सुविधा भी अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट विभाग अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते यहाँ के गरीब आदिवासी मरीजों को अब भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और उन्हें जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल जैसे शहरों की ओर इलाज के लिए रुख करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सरकार की जो मंशा थी कि शहडोल जैसे आदिवासी बहुल संभाग में बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले और एक मेडिकल कॉलेज जो शुरू किया गया था, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज में अभी तक मरीजों, ग्रामीणों को, आदिवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। शहडोल से एनडीटीवी के लिए विनय तिवारी। करीब 120 सीट्स अपने पास सैंक्शन सीट्स है और अभी हमारे पास करीब 78 पोस्ट टू 79 पोस्ट भरी हुई है। रिसेंटली हमने एडवर्टाइज किया था तो उसमें काफी 23 पोस्ट भरी गई है, जो एक अच्छी बात है। और एक रेडियोलॉजिस्ट भी कई सालों से जो इस हॉस्पिटल में नहीं थे, 2-3-4 साल से, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। तो रेडियोलॉजी की सर्विसेज चालू हो गई है और बाकी फैकल्टी ने ज्वाइन कर लिया। और अभी विद इन अ वीक हम लोग बाकी और एडवर्टाइज करने वाले, जिसमें पोस्ट जो भरी नहीं गई थी तो एक और सेकंड अटेम्प्ट करेंगे और 30 पोस्ट और एडवर्टाइज करेंगे। एम ये है कि इन द एंड हम पूरी की पूरी सीट्स भर दी जाए। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज को भी एनएमसी ने नोटिस जारी किया है। गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मालवीय ने इस पर क्या कहा, आइए देखते हैं। यहाँ पे 26 तारीख से आया हूँ, जो कि आज 13 तारीख हो गई है। इलाज में बहुत धीमी गति चल रही है सर, और मेरे पिताजी का कल रात में बाथरूम 2-3 बजे से उसमें ब्लीडिंग आ गया। मैंने नर्स से बोला, असिस्टेंट डॉक्टरों से बोला कि सर ये ब्लीडिंग आ गया है तो इसकी नली बदल दो या आप थोड़ा इसको देख लो क्यों आ रहा है। तो वो 1 घंटे तक विचार विमर्श कर रहे हैं, अभी बदल रहे हैं। पाइप की नली ला के वहाँ पटक दी गई है, पेशेंट के पास पर बदली नहीं गई है। और साथ में डॉक्टर भी उनसे मसला और मेरे से बोलते हैं खून टेस्ट के लिए आपको SBI जाना है। तो मैंने कहा खून टेस्ट के लिए आप मेरे को दे दो। तो 1 घंटे से वेट कर रहा, उन्होंने मेरे को नहीं दिया।
आखिर में पास होके उससे मैं बाहर चले गया। गार्ड से कह के कि ये पहला संसारिया से कोई भी डॉक्टर असिस्टेंट यदि बुलाते हैं तो उनसे कहना उनके साथ वाला कोई भी नहीं है इस समय, तो उससे बाहर आ गया। और इसके बाद फिर बाद में मेरे परिजनों का वहाँ पे फ़ोन नंबर गया नवदापुरम में, तो उनने मेरे से बोला आप जाओ वहाँ पे, डॉक्टर लोग याद कर रहे हैं। डॉक्टर समय पे आते हैं? सर समय पे नहीं आते डॉक्टर। एनएमसी ने मध्य प्रदेश के जिन 13 मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी कर अनियमितता की बात कही है, उनमें से एक भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज यानी कि जीएमसी भी है। और जीएमसी के डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। ये प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश मालवी। मैं समझने की कोशिश करूंगा सर, सभी 20 विभागों में जो चिकित्सक हैं उनकी कमी बताई है एनएमसी ने, क्या है इसमें? देखिए, इसके पीछे अगर कोई दोषी है तो वो नेशनल मेडिकल कमीशन बॉडी ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसको ये अच्छी तरह से मालूम है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए कम से कम 20 से 30% एक्स्ट्रा फैकल्टी होनी चाहिए, तभी वो मेडिकल कॉलेज चल सकते हैं। कोई बीमार हो सकता है, कोई छुट्टी पर जा सकता है, कई लोगों के पास शासकीय छुट्टियां होती हैं, जैसे चाइल्ड केयर लीव होती है, अर्न लीव होती है, मेडिकल लीव होती है। अगर उनके साथ ये समस्या आ जाए तो ये मेडिकल कॉलेज कैसे चलेंगे, जबकि उनके पास 20 या 25% की फैकल्टी अलग से होगी। परंतु एनएमसी ने खुद फैकल्टी की संख्या को बिल्कुल सीमित कर दिया है, और उसके सीमित करने के कारण ही ये जो फैकल्टी की कमी दिखती है, इसके पीछे एनएमसी ही जवाबदार है, कोई और संस्था जवाबदार नहीं है। दूसरी बात, हम ये मानते हैं कि जो अगर हम टेस्ट की बात करें कि उन्होंने, आज मैंने पढ़ा एक जगह पर कि माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में या पैथोलॉजी विभाग में जो जांचें हो रही हैं वो सीमित है, तो उसके पीछे हमारा बिल्कुल स्पष्ट तर्क है कि सबसे पहली बात तो मध्य प्रदेश में के पूरे मेडिकल कॉलेजों में जहां पोस्ट ग्रेजुएट छात्र होते हैं, वहां किसी भी प्राइवेट संस्था को पैथोलॉजी जांच सौंपने की आखिर ज़रूरत क्या है? ऐसा करके हम उन छात्रों को नकारा बनाते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट एमडी पैथोलॉजी करने मेडिकल कॉलेज में आते हैं। अगर ये सारी जांचें एक प्राइवेट संस्था के हाथ में होंगी तो उन शासकीय मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले एमडी पैथोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी के छात्र करेंगे क्या? तो हमको इसको बिल्कुल बहुत वृहद रूप में हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले एनएमसी को खुद अपना आकलन करना होगा कि हमने ये जो व्यवस्था बनाई है और ये जो आज दुर्गति हो रही है, क्या उसके लिए हम ही जवाबदार हैं? दूसरा, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारी स्टेट बॉडी के जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो उनके संपर्क में रहते हैं, उनको अपनी बातों को स्पष्टता के साथ एनएमसी के साथ समन्वय के रूप में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ये जो फैकल्टी की स्थिति, खास तौर से जो सीसीएल, ईएल और मेडिकल को या बाकी के जो वैकेशन है जिसको वो काउंट नहीं करती है, उसकी वजह से ये स्थिति है, ना कि फैकल्टी की कमी की वजह से। अगर कोई छुट्टी पर है तो जो उसका अधिकार है किसी भी कर्मचारी का, चाहे वो शासकीय हो या प्राइवेट हो, उसको काउंट एनएमसी नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या जो सामान्य मरीज उनको दिक्कत नहीं होती? वैकल्पिक व्यवस्था रहती है अस्पतालों में? नहीं, अस्पतालों में वैकल्पिक व्यवस्था होती है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उस शब्द को हटा के 20 से 25% अतिरिक्त फैकल्टी रखिए। ये तो बात वही हो गई कि हम एक युद्ध पर लड़ने जा रहे हैं और हमने केवल 10 सैनिक की वहाँ ज़रूरत है और 10 ही रखे हैं। अगर 10 में से 2 घायल हो गए या 10 में से 2 और कहीं चले गए तो फिर तो हमारे पास 6 ही बचे। ये किसकी जिम्मेदारी है फैकल्टी? ये जवाबदारी है नेशनल मेडिकल कमीशन की कि वो ये कहे, अपने डॉक्यूमेंट में ये स्पष्ट रूप से ये नियम लेकर आए कि हर मेडिकल कॉलेज 20 से 30% फैकल्टी अतिरिक्त रखेगा, और ख़ास तौर से सरकारी मेडिकल कॉलेज, क्योंकि वो ये उनकी जिम्मेदारी है कि मेडिकल के मानकों को टॉप स्तर पर ले जाने के लिए आपको 20% फैकल्टी अतिरिक्त रखनी ही पड़ेगी। एनएमसी ने जो बातें कही हैं और आपकी जो मैं बातें सुन रहा हूँ, उससे ये कहें कि मरीज को परेशानी नहीं हो रही, सब मरीज आसानी से स्वास्थ्य सुविधा। अभी अगर आप देखेंगे हॉस्पिटल में जाकर खुद, तो जो स्थिति है उसमें मरीज पूरी तरह से संतुष्ट हैं, चाहे वो उनकी जांचों को लेकर हो, चाहे वो उनके स्वास्थ्य के एग्जामिनेशन को हो या वो ट्रीटमेंट की बात हो, सब कुछ वो ठीक है। लेकिन बात वहीं पर खड़ी यही हो जाती है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए और उन परिस्थितियों में जब, जैसे खास तौर से हमारी जो महिला चिकित्सक हैं जिनको सीसीएल मिलता है या बाकी ऐसे बहुत सारे वेकेशन हैं, अगर वो जा रहे हैं तो उनको कंपनसेट कौन करेगा? तो उनके कंपनसेशन के लिए, स्टूडेंट्स के अच्छी एजुकेशन के लिए, मरीजों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको 20% मिनिमम फैकल्टी अतिरिक्त हर मेडिकल कॉलेज में रखनी पड़ेगी।
तो प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर एसोसिएशन की ये मांग है कि एनएमसी अपने नियमों में ये स्पष्ट करे कि कितनी फैकल्टी अतिरिक्त रखी जानी है। अभी फैकल्टी पर्याप्त हैं, लेकिन जो सीएल या सीसीएल यानी कि छुट्टियां हैं उन्हें एनएमसी काउंट नहीं करता है। इस वजह से उसे कम फैकल्टी दिखाई देते हैं, जबकि पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक अस्पतालों में मौजूद हैं। ये दावा है डॉक्टर राकेश मालवी का। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का हाल बेहाल है। मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं होने के बावजूद मरीजों को वक्त पर इलाज नहीं मिल रहा। अव्यवस्था और लापरवाही के कारण मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मरीजों का आरोप है कि डॉक्टर समय से पहले अस्पताल छोड़कर चले जाते हैं और निजी क्लिनिक चलाते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। यूं तो मध्य प्रदेश में तेजी की रफ्तार से मेडिकल कॉलेज खोलने का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। बीते दिनों नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों में खामियां पाई गई हैं, जिनमें से सागर का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। यहाँ पर क्या अव्यवस्थाएं हैं, क्या सारी चीजें हैं, यहाँ के मरीजों से ही हम बात करते हैं। आप यहाँ मेडिकल कॉलेज में किसका इलाज कराने के लिए आए थे? इलाज कराने के लिए आए थे। 8 माह का बच्चा है। क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, कैसा इलाज आपको मिल पा रहा है? इलाज के लिए भाई साहब हमारे इसी मंगलवार को हम आए थे 6 तारीख, तो 8 दिन हो गए, हमारे 1% का नहीं मिला अभी तक। क्या कहना है डॉक्टर्स का? डॉक्टर्स का यही कहना है कि वो रुको और हम लेगा आराम से। हमने 1% का मिला 8 दिन में हमारे। अच्छी दवाई नहीं कर रहे तो कहाँ से? क्या क्या समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर? बस दस्त लगते हैं और बोलते हैं घोल पिला और कुछ दवाई नहीं करते, बस बोतल लगा देते, इंजेक्शन लगा दो, कुछ करते ही नहीं है। तो आपकी डॉक्टरों से नाराजगी है यहाँ के? रात में भगा दिया, जाओ कहीं चले जाओ। किसने आपको भगा दिया था? डॉक्टर का नाम तो जानते नहीं, आईसीयू में थे। क्या कहना था उनका? बोले थे कहीं जाओ, यहाँ दवाई निकाल देगा और कहीं जाओ, प्राइवेट में जाओ। वैसे तो सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सभी प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि एमआरआई मशीन की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ के स्टाफ का कहना है कि एमआरआई मशीन आ चुकी है और लगभग 1 माह बाद इसकी सुविधा भी लोगों को, मरीजों को उपलब्ध हो पाएगी। लेकिन मरीजों ने यहाँ के डॉक्टर्स पर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो तय समय के पहले चैम्बर छोड़कर चले जाते हैं, जिससे कि उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। एनडीटीवी के लिए सागर से हनी दुबे की रिपोर्ट। तो अस्पतालों का बुरा हाल है। हेल्थ सेवा का मल्टी ऑर्गन फेल्योर है। कई सरकारी अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको नोटिस दिया गया है। एनएमसी ने कुछ खामियां पाई, न मरीज हैं, न पढ़ाई हो रही है, न फैकल्टी पहुंच रही है। ऐसे में इन सभी मेडिकल कॉलेजेस को नोटिस दिया गया है, जवाब इनसे मांगा गया है और उचित जवाब न मिलने पर इनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। वहीं विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल फैकल्टी की उपलब्धता को लेकर हाल ही में कई सवाल खड़े हुए। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा को लेकर मध्य प्रदेश एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी में सर्जिकल फैकल्टी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इसमें विदिशा मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष श्रीवास्तव। संतोष भाई, आप मुझे कुछ बता रहे थे कि जो सर्जिकल फैकल्टी है उसमें बहुत कमी है। जी, अभी तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के नाम पे तो यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था हमको नहीं दिखती है, क्योंकि अगर आप कैजुअलिटी में जाते हैं तो कोई पेशेंट अगर कोई आता है इमरजेंसी में तो उसको कोई उठाने वाला नहीं मिलता। आप जाते हैं, यूरो सर्जन नहीं है यहाँ पर, न्यूरो सर्जन नहीं है, तो पेशेंट कहाँ जाएगा? उसका अगर ऑपरेशन होना है तो 1-1 महीने तक डला रहता है पेशेंट। इस तरह की व्यवस्था है। आप देख ही रहे, एम्बुलेंस को खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, रोड पर खड़ी है। अगर जगह मांगते हैं तो भाई बोलते हैं कि अब हम कहाँ से करें, प्राइवेट एम्बुलेंस है, आपको जहाँ दिखता है वहाँ खड़ी करें। तो कहाँ क्या करें? सारी व्यवस्थाएं इस तरह से आप देख ही रहे हैं मेडिकल कॉलेज। केवल यहाँ बिल्डिंग बड़ी है, व्यवस्थाएं तो वही आपको मिलेंगी जो पहले थी। इससे अच्छा हमारा जिला अस्पताल बढ़िया था। एमआरआई का भी बता रहे थे आप जी, कुछ की एमआरआई भी नहीं है। जी, यहाँ पर एमआरआई नहीं है। एमआरआई कराने के लिए बाहर प्राइवेट में जाना पड़ता है। तो इधर मरीजों को रेफर भोपाल करना पड़ता है? जी, यहाँ से मरीज जो है भोपाल ही रेफर ज्यादातर होते हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं होंगी तो यहाँ इलाज होगा, क्योंकि व्यवस्थाएं यहाँ कुछ है ही नहीं है। भोपाल रेफर करने का रीजन तो बहुत से हो सकते हैं। अब ये मान के चलिए कि इधर पे एमआरआई मशीन नहीं है, तो उस कंडीशन में तो मरीज को भोपाल ही रेफर किया जाएगा।
प्राइवेट अगर पेशेंट वो करवाता है एमआरआई तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है। बकाया सुविधा के हिसाब से तो ठीक है, और अगर देखा जाए तो मूलभूत सुविधाएं हैं जो वो ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जैसे कि पानी की जो व्यवस्था है, पानी के लिए इधर पे एक आध हैंड पंप होता तो उससे होता क्या, मरीजों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिल जाती। होटलों पे जाते हैं तो होटलों पे बाटल लेके अटेंडर कहाँ तक पानी पिए। हम देखते हैं जो छोटे मरीज आते हैं जो इलाज के अभाव में, उन्हें भी रेफर कर दिया जाता है। नहीं, ऐसा तो हमारे उसमें नॉलेज में नहीं है। एक्चुअली में हम लोग तो एम्बुलेंस चलाते हैं, हमारे पास अगर कोई आता है तो भाई ऐसी कंडीशन है कि डॉक्टर ने हमें भोपाल रेफर कर दिया, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, तो हम उसके लिए सेवा देते हैं। अच्छा, जो फैसिलिटी होना चाहिए, मतलब कुल मिला के आप बता रहे हैं कि बिल्डिंग बड़ी है, एमआरआई मशीन भी नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं नहीं। जी 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 है तो उनके लिए तो फिर उनकी भी मजबूरी है कि मैनेजमेंट की कि वो उसके लिए भोपाल रेफर करेगा। यहाँ कुछ लोग थे मेरे साथ जो बता रहे हैं कि प्रशासन ने एक बड़ी बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन ये बड़ी बिल्डिंग में सुविधाओं का अभाव है। सबसे इम्पोर्टेंट जो एमआरआई मशीन है, इन लोगों के अनुसार इस मेडिकल कॉलेज में आज तक एमआरआई मशीन ही नहीं आ सकी है। विदिशा से कैमरामैन राहुल के साथ नवीद खान, एनडीटीवी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 5 प्रमुख बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई है। काउंसिल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, यदि निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया तो कॉलेज पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या कमियां पाई हैं एमसीआई ने और आपको पूरा करने के लिए कहा है? देखिए, ये नोटिस 3 मई को जारी हुआ था हमारे कॉलेज को, और उसमें यह कहा गया था कि 7 दिन के अंदर जवाब दे दीजिए। और उसमें हमारे कॉलेज के 5 पॉइंट थे कि साहब ये आपके कॉलेज में जो है डेफिशिएंसीज है, शॉर्टकमिंग है, इनका जवाब आप दे दीजिए। तो पहली जो डेफिशिएंसी थी कि सारे आपके जो डॉक्टर्स हैं, आपके जो फैकल्टी हैं, एसआर हैं, डेमोन्स्ट्रेटर हैं, उनकी कमी है। तो ये कमी उनको एबास जो आजकल आधार बेस अटेंडेंस सिस्टम जो है उससे पता चला। तब हमने जब हमारा यहाँ से हमने डेटाबेस निकाला हमारा, तो उनमें जो हमें जो पता चला उसमें यह था कि जो हमारे शिक्षक जिनकी ईएल सेंक्शन होती है, सीसीएल सेंक्शन होती है, तो ये जो सेंक्शन और ईएल थी वो उन्होंने जो थी उसको काउंट नहीं करी, तो डिनोमिनेटर कम हो गया वो, तो इसकी वजह से शॉर्टेज आई। हमने उनको पूरा डेटा बना के दिया कि ये हमारा एबास का पूरा लिस्ट है और ये आप उसको, हमने उनके इतनों की सीसीएल है, इतने की ईएल है, वो हमने उनको कर दिया, तो वो हमारा डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। दूसरी डेफिशिएंसी थी कि साहब आपके पास जो है वो कैडेवर नहीं है, 250 के हिसाब से 25 कैडेवर चाहिए, है ना। हमने उनको 27 की लिस्ट दी है कि हमारे पास 27 कैडेवर अभी मौजूद हैं, तो वो डेफिशिएंसी भी कम हो गई। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि आपने माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में 60 बच्चों का एग्ज़ाम ले लिया और एमसीआई कहती है कि 40 पर डे करना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। एमपीएमएसयू हमारी मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी ने कहा है कि अगर आप 80 बच्चे भी एक दिन में कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको 2 पैनल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने 2 पैनल बनाई, और नॉट ओनली इन बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी, हमने बहुत सारे सब्जेक्ट में ऐसे किया, 2-2 पैनल बना के हमने 80-80 बच्चों का जो एग्ज़ाम लिया, तो वो भी जस्टिफाइड है। तो ये भी हमारी जो एज़ पर नॉर्म्स ऑफ द एमपी यूनिवर्सिटी से किया वो भी हुआ। चौथा पॉइंट ये था कि आपके जो 2 टीचर हैं उनका TEQ वो आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं हुई। हाँ, तो दोनों की जो उन्होंने शॉर्ट कमिंग जो बताई थी, तो उनके पास कुछ हो सकता है कि कुछ कम हो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह, तो दोनों के हमने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के उनको एसआर के और एक्सपीरियंस बना के दिए हैं। और एक दूसरे डॉक्टर जो हैं उनका तो एमसीआई ने लिख के दिया है कि ये किसी भी कॉलेज को पढ़ाने के लिए, ये किसी भी मेडिकल कॉलेज में फिट हैं, तो वो भी हमने सर्टिफिकेट लगा लिया, तो वो भी हमारा जो था इशू वो ख़त्म हो गया। लास्ट इशू जो है कि आपके वहाँ पर नंबर ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी इनमें कम हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं उसके हिसाब से। तो जब हमने हमारे 1 साल का जो डेटा निकाला है उसके हिसाब से पूरा डेटा को मैच करके सारे डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट का कर दिया है, और वो टोटल ओपीडी के 20% होना चाहिए कुछ इन्वेस्टिगेशन,
तो वो हमारे करीब 50% होने हैं, 30% होने हैं, तो वो सब ज़्यादा हैं, डिपेंडिंग करता है कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन, तो वो सब उनकी सारी क्वेरीज जो है वो उनकी जवाब हो गया। अब इसके बाद एक वीसी होगी जिसमें फिर डिस्कशन होगा, उसमें मांगा जाएगा। लेकिन एमसीआई ने ये नहीं कहा 1 करोड़ लग पाएंगे, आपने पढ़ा नहीं शायद, 1 करोड़ तक है। हाँ आपने पढ़ा नहीं शायद, है ना। उसमें ये लिखा है कि 1 करोड़ तक, तो उसमें 5 डिपेंडिंग ऑन दी डेफिशिएंसी जो आपके उसको लग रहा है उसके हिसाब से करेंगे। पिछली बार भी हमको नोटिस मिला था ये, वो 5 लाख का फाइन लगा था, हमने दिया, सभी कॉलेज ने दिया था 5 लाख का फाइन। तो ये चीज़ें जो हैं वो सब दूर कर सकते हैं। सरकारी सिस्टम है, सरकारी कॉलेज में चल ही रहे हैं, 50 साल चल ही रहे हैं। और बोलने से बदलेगा में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।